Bismillahirrahmanirrahim. I am Mohammed Yusuf. Welcome to the series of Programming Fundamental. Today I will be discuss the topic of programming types of programming language. So first of all हमने डिस्कस किया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं. तो आइए देखते हैं. तो इट इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास एक जो है वो वे ऑफ कम्युनिकेशन है यूज़र और कंप्यूटर्स के दरमियान में. और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हेल्प से हम बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम को जो है वो कोड करते होते हैं. कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन. तो कंप्यूटर प्रोग्राम को सीरीज ऑफ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन का भी नाम दिया जाता है. तो डैट डायरेक्ट्स अ कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क. तो इसके थ्रू जो है डायरेक्टली जो है कंप्यूटर से जो है वो कि कोई भी टास्क जो है वो करवाया जा सकता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए. तो कंप्यूटर प्रोग्रामर समटाइम्स कॉल्ड अ डेवलपर. तो जाहिर सी बात है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कोडिंग करेगा उसको कंप्यूटर की टर्म में डेवलपर का नाम दिया जाता है जो कि क्रिएट्स और मॉडिफाई कंप्यूटर प्रोग्राम्स. आफ्टर दिस जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अ सेट ऑफ वर्ड्स. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को वर्ड्स का नाम दिया जा सकता है जिसके थ्रू जो है एब्रीविएशंस एंड सिंबल्स दैट इनेबल्स अ प्रोग्रामर टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर. तो just as humans speak a variety of languages, a programmer use a variety of languages and tools to create programs. तो जाहिर सी बात है अगर आप C++ लैंग्वेज के ऊपर काम करेंगे तो डेव का इस्तेमाल करेंगे, टर्बो का इस्तेमाल करेंगे, विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल करेंगे. अगर .NET या नेटबीन जावा के ऊपर काम करना है तो नेटबीन एंड इक्लिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आफ्टर दिस जो है after this has several programming languages exist today. Each language has its own rules for writing the instruction. अब जाहिर सी बात है जी हर लैंग्वेज का एक अपना सेंटेक्स होता है, रूल होता है. फॉर एग्जांपल जो है सी लैंग्वेज की अगर बात करें तो किसी चीज़ को डिस्प्ले करने के लिए हम प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते हैं. अगर C++ की बात करें तो सी आउट का इस्तेमाल किया जाता है. अगर हम जावा के ऊपर बात करें तो system.println जो है वो उसको यूज़ किया जाता है. तो सो ऑन. अगर हम PHP लैंग्वेज की बात करें डिस्प्ले करने के लिए इको का इस्तेमाल किया जाता है. तो हर लैंग्वेज का एक अपना रूल होता है जी, एक अपना जो है वो सेंटेक्स होता है. तो सेंटेक्स हमारे पास क्या होगा? अ लैंग्वेज प्रोवाइड्स अ रूल टू राइट एन इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इट्स सेंटेक्स. तो लैंग्वेज इज डिजाइन फॉर स्पेसिफिक पर्पस. वो चाहे साइंस से रेलिवेंट एप्लीकेशन हो या फिर बिजनेस रेलिवेंट कोई एप्लीकेशन हो या वेब बेस्ड कोई भी एक्टिविटी हो, तो हर लैंग्वेज जो है अपना रोल किरदार अदा करेगी. नेक्स्ट है जी टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरफ बढ़ते हैं. तो दो तरह की लैंग्वेजेस का जो है कंप्यूटर की टर्म में जो है इंट्रोडक्शन यहाँ पर मौजूद है. सबसे फर्स्ट लैंग्वेज जो है जो कि लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है और सेकंड वन के ऊपर जो लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज है. लेकिन ये लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज को कहा जाता है जो क्लोज टू या नियर टू मशीन का कंसेप्ट रखती हो, क्लोज टू मशीन का कंसेप्ट प्रोवाइड करती हो, हम उसे लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं. तो लो लेवल लैंग्वेज जो होती हैं मशीन डिपेंडेंट होती हैं और ओनली वन टाइप ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर जो है वो लैंग्वेज जो है वो रन हो सकती है. तो दीज प्रोग्राम्स आर नॉट पोर्टेबल टू अदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर कैन इजीली अंडरस्टैंड लो लेवल लैंग्वेजेस. आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि लो लेवल लैंग्वेजेस को कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है. अब देखें जी लो लेवल लैंग्वेजेस की दो टाइप्स हैं. एक को मशीन लैंग्वेज कहा जाता है और एक को असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है. तो मशीन लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर की टर्म में, क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर रहा है या कंप्यूटर की जो मादरी जबान है वो दरअसल मशीन लैंग्वेज है, 0-1 का कंसेप्ट रखती है, अंडरस्टैंड करती है. तो हम इसे कह सकते हैं कि इट इज़ अ नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर. इट इज़ नोन एज फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट GL यानी कि फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इसको नाम दिया गया मशीन लैंग्वेज को. द कंप्यूटर डज नॉट नीड एनी ट्रांसलेटर टू अंडरस्टैंड इट. तो जाहिर सी बात है मशीन लैंग्वेज जो है 1-0 की फॉर्म जो है वो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर रहा है, तो कन्वर्जेंस की जरूरत ही नहीं है, ट्रांसलेटर की जरूरत ही नहीं है. तो इसलिए वो कह रहा है कि डायरेक्टली अंडरस्टैंड इसको करता है. तो एवरी मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ जीरोज एंड वंस. इट इज़ डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन बीइंग टू अंडरस्टैंड एंड लर्न इट. देखें जी इंसान के परसेप्शन के लिहाज से इसकी मॉडिफिकेशन को अंडरस्टैंड करना बहुत डिफिकल्ट है. क्या इंसान दिमाग इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता. तो इट इज़ डिफिकल्ट टू लोकेट एंड रिमूव एरर्स. तो जाहिर सी बात है अगर कोई प्रॉब्लम या एरर आ जाए तो ह्यूमन परसेप्शन के लिहाज से इसको फाइंड आउट करना वेरी डिफिकल्ट है. तो इट इज़ डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर. कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है. द मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर मशीन डिपेंडेंट. अब जाहिर सी बात है ये देखें जी एक डायग्राम जो आपको यहाँ पर डिस्प्ले की गई है कि 1-0 फॉर्म जो है वो आपको रिप्रेजेंट की जा रही है. तो इसको जो है वो मशीन लैंग्वेज का मशीन सीरीज ऑफ बिट्स का जो है वो कंसेप्ट जो है वो दरअसल
मशीन लैंग्वेज का कंसेप्ट प्रोवाइड करती है। तो फर्दर चलते हैं जी असेंबली लैंग्वेज की तरफ। तो असेंबली लैंग्वेज जो कि लो लेवल लैंग्वेजेस की टाइप थी, तो इसमें देखते हैं कि मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन जो है 0-1s में होती हैं, जबकि 0-1 इंस्ट्रक्शन की रिप्लेसमेंट जो है इंग्लिश लाइक वर्ड्स के अंदर जो कि एम न्यूमोनिक्स कोड्स जो होते हैं, ठीक है जी। असेंबली लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है, जो सिंबल्स जो हैं, वो दरअसल एम न्यूमोनिक्स कोड की जो आपके पास अवेलेबिलिटी जो है वो दरअसल आपको असेंबली लैंग्वेज का कंसेप्ट प्रोवाइड करती है। तो असेंबली लैंग्वेज को 2GL का नाम दिया गया, जस्ट लाइक सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसको कहा जाता है, और इसको सिंबॉलिक लैंग्वेज का नाम भी दिया गया है। तो सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड आर मीनिंगफुल एब्रीवेशंस। आप प्रोग्राम राइट सी फॉर जो है कंपेयर, L फॉर लोड एंड M फॉर मल्टीप्ली, लाइक इस तरीके से डिफरेंट सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया। जस्ट लाइक मैं कहता हूँ असेंबली लैंग्वेज के जो की मॉडिफिकेशन एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज जो है वो बहुत इजी है, ठीक है जी। जस्ट लाइक मैं कहता हूँ 2 ऐड 3 करना हो तो ऐड सिंबल को यूज किया जा सकता है। अगर मशीन लैंग्वेज के अंदर 2 सीरीज बिट्स के लिहाज में हो तो उनको ऐड करना हो तो वो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। अब देखें जी, ये मशीन लैंग्वेज का आपके पास एक सामने कोड जो है स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो इसके अंदर जो है वो यहाँ पर जो यूज किया गया मूव का जो है हमारे पास जो सिंबल है, ठीक है जी, एंड सो ऑन, इस तरीके से जो है डिफरेंट सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है। तो इनडायरेक्टली हम कहें कि असेंबली लैंग्वेज दरअसल एम न्यूमोनिक्स कोड्स की अंडरस्टैंडिंग का कंसेप्ट रखती है। रिप्लेसमेंट ऑफ बिट्स जो है इन इंग्लिश लाइक वर्ड्स की जो है वो हमारे पास सिंटैक्स का जो कंसेप्ट है वो असेंबली लैंग्वेज की सूरत में मौजूद है। तो हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो सिर्फ ह्यूमन इंसान अंडरस्टैंड कर सकता है, और बहुत यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज इसको कहा जाता है, क्योंकि ह्यूमन अगर इसको अंडरस्टैंड कर रहा है तो हम इसको कह सकते हैं कि यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है, और यूजर कैन लर्न अंडरस्टैंड high level language easily, or the instructions of high level language are written in English statements, and case sensitivity का high level language के ऊपर जो है वो concept यूज किया गया है, तो इसको भी मद्देनजर रखना है। The program written in high level language are machine independent। अगर आपने high level language का प्रोग्राम किसी जो है वो मैं कहता हूँ कि इंटेल प्रोसेसर के ऊपर आपने इसको राइट अप किया तो आप AMD प्रोसेसर के ऊपर भी इसको चला सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि मशीन डिपेंडेंट का कंसेप्ट इसमें नहीं आता। नेक्स्ट वन है जी, ये कोड देखें हाई लेवल लैंग्वेज का, जो कि सी लैंग्वेज के अंदर जो है इसको यूज किया गया है, ठीक है जी। तो इस तरह के कोड को, स्टेटमेंट्स को, और लैंग्वेज की जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जो है वो हम हाई लेवल लैंग्वेज के कोड का नाम देते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स लॉट ऑफ हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की, जस्ट लाइक C++ लैंग्वेज भी आप कह सकते हैं कि वो हाई लेवल लैंग्वेज है। जावा या कोबोल या पास्कल या फोर्ट्रॉन या बेसिक, ये तमाम लैंग्वेजेस जितनी भी हैं हाई लेवल लैंग्वेज के सिनेरियो में यूज की जाती हैं।